वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। जी हाँ, अभी हम हैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी और यह जो स्थल आप देख रहे हैं यह है जॉर्ज ऑरवेल, जो कि एक ऑथर रह चुके थे और जहाँ पे हम अक्सर याद करते हैं ब्रिटिशर्स के दमन की कहानी, वहाँ पर इस ऑथर ने भारत में जन्म लेकर एक ऐसा सराहनीय काम किया जो साहित्य जगत के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि मानी जाएगी। और जी हाँ, यह वही प्रांगण है जहाँ पे ऑथर जॉर्ज ऑरवेल जी का जन्म हुआ था, बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। ये पुराना आम का पेड़ शायद तब रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इसके बीज किसी भी पेड़ के रहे हों, शायद उस साहित्यिक जगत के प्रसिद्ध अंग्रेज हस्ती लेकिन हिंदुस्तानी दिल की कहानी कहते हैं। जी हाँ, यह एक भारत की दिव्य शक्ति ही है जो विदेशियों को भी अपनापन और प्रेम से अपने भारत देश का देशभक्त लेखक बना देती है, जो गलत के खिलाफ अपने अंग्रेज लोगों से भी डटकर उनके सामने लिखने का साहस करता है। खिड़कियों की एक खूबसूरत जालीदार, जी हाँ, उस जमाने की कहानी कह रही है जब स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कांच पे सुंदर नक्काशी के साथ साथ इन खुले जगह पे मच्छरों का भी बचाव कर सकती थी। यह स्थल भी आपको सत्याग्रह शताब्दी पार्क के ठीक बगल में मिल जाएगा। जॉर्ज ऑरवेल न केवल एक लेखक थे बल्कि यह एक लोक प्रचारक भी थे। अंग्रेजी लेखक तथा लोक प्रचारक होते हुए भी सबसे ख़ास बात यह है कि इस अंग्रेज़ लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में ही बिहार के मोतिहारी नामक स्थान पर हुआ। इनका मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। 21 जनवरी 1950 को इनकी मृत्यु हुई और जन्म 25 जून 1903 को हुआ। जी हाँ, मात्र 1903 को जन्म और 1950 को ये अपने प्रतिभा की छाप छोड़कर इस जगत से चले गए। लेकिन एक अंग्रेज लेखक लोक प्रचारक बन गया और यह है एक सिद्ध, जी हाँ, लेखक कवि कहा जाता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लेखक और कवि तो ऐसे होते हैं जिनकी पहचान, जी हाँ, पूत के पाँव पालने में ही नज़र आने लगते हैं। और ये शायद पुराना वृक्ष गवाह है उस वक्त का, शायद यही कह रहा हो कि वो हो न हो पर उनकी यादें हम समेटे हैं।
जी हाँ, रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर और इनके दूसरे पुत्र थे। फेमस नॉवेल इनका रहा एनिमल फार्म, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ। 1984 यानी 1949, 25 जून 1903 जन्म और 21 जनवरी 1950 में इनकी मृत्यु हुई। एरिक आर्थर ब्लेयर उर्फ जॉर्ज ऑरवेल रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर एवं ईदा की द्वितीय संतान। इनकी जन्मस्थली यहाँ पर रही। जी हाँ, ये हैं महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल। जी हाँ, अंग्रेज़ का बच्चा लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। इनके पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर भारत में बिहार के मोतिहारी में ब्रिटिश राज की भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। हम कोशिश करते रहेंगे विश्व पटल पर भारत को लाने की, क्योंकि भारत की दिव्यता और अनुभूति एक वह डिवाइन पावर है जो लोगों में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। और यह एक ऐसी ऊर्जा है जो इस भारत भूमि में कई सिद्ध दिव्य आत्माओं का आगमन कराते रही है। तभी तो कितने ही ऐसे विदेशी हुए हैं जो अपने देश में सेवा भाव से लगे रहे। कितने छात्र बहुत दूर दूर से, कुछ तो विदेशों से भी आते हैं इस जन्मस्थली ब्रिटिश लेखक लेकिन दिल हिंदुस्तानी के उस महत्व को समझने और आत्मसात करने को, जिन पर शोध करने के लिए वे अपने घर से दूर इस भारत के मोतिहारी में सत्याग्रह शताब्दी पार्क के बगल में पूर्वी चंपारण में इसलिए आते हैं ताकि साहित्य जगत की प्रसिद्ध हस्ती, जिन्हें शायद भारत भूमि एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया जो लोक प्रचारक बन गए। जी हाँ, यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी है, शायद उस समय पानी का स्रोत रहा हो। यहाँ पे बने छोटे छोटे कैमरे इन कमरों में आज भी इस खुले जगह में आती सूर्य की प्रकाश उस दिव्य शक्ति का एहसास दिला रही है कि यहाँ पर पैदा लिया था कोई अंग्रेज का लाल, जिसने भारत की आध्यात्मिकता को बनाने में अपना हर संभव योगदान किया। जी हाँ, जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तकें और इनके बारे में विशेष जानकारी आप गूगल और यूट्यूब से ले सकते हैं। हमने कोशिश की है हर उस दिव्य आत्मा शक्ति को आप तक लाने की, जिसमें हमें एहसास हो कि भारत विश्व पटल पर था, है और आगे भी रहेगा। एक खुला प्रांगण
जहाँ पर उनका जन्म और पालन पोषण हो। आशा करते हैं हमारी ये जानकारी आपके काम आई होगी और आप रूबरू हुए होंगे एक अंग्रेज लेखक जॉर्ज ऑरवेल से, जिसकी जन्मस्थली और कर्मस्थली के साथ साथ तप स्थली भी भारत रही। हो सकता है ये जगह खंडहर में तब्दील हो रहा हो, लेकिन एक ज़माना होगा जब यहाँ पे उस लेखक की किलकारियाँ गूंजती होंगी जिसने भारत और अंग्रेज़ के बीच के अंतर समझा होगा और ईश्वर ने उन्हें वो शक्ति दी जहाँ पर वो गलत को गलत और सही को सही लिखने की क्षमता रखते हों। और ये स्मृति स्थल बनाया गया है पोएट्री इंटरनेशनल मिलेनियम राइटर एरिक आर्थर ब्लेयर जॉर्ज ऑरवेल। ये है इनकी स्मृति स्थल। सचल तीर्थ और अचल तीर्थ दोनों में यही अंतर है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये जी हाँ अचल तीर्थ हो गए जहाँ से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जिन्हें सचल तीर्थ कहते हैं। जैसे कोई व्यक्तित्व ही सचल तीर्थ हो जाता है, लेकिन उसकी कृतियाँ जी हाँ उसके पुस्तक हमें आगे भी निर्देशित और मार्ग में सहायक का काम करती हैं, जो कि एक अचल तीर्थ माना जाएगा। शायद यहाँ आने के पूर्व मैं भी उस शख्सियत से अनजान होगी, लेकिन यह वो धरती है जहाँ पर सत्य का आग्रह किया गया होगा। और अब समझ में आता है कि यह सत्य का आग्रह केवल हिंदुस्तानियों के दिलों में ही नहीं, ब्रिटिशर्स जो कि यहाँ जन्म लिए उनके दिलों में भी सत्य का आग्रह पनप रहा होगा। और कहीं न कहीं उन्होंने भी इस जगह को अपने कृतियों से लाभान्वित किया। आज के लिए बस यही। पूर्वी चंपारण मोतिहारी से मैं दीप्ति भारतवंशी। इसी तरह आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।